हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आपने मोशन का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर है एनसीईआरटी का। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जो अगला चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। बल किसे कहेंगे? बल शब्द को किसने बता दिया? बल शब्द का डिफाइन क्या कैसे करेंगे आप? बल शब्द आया कहां से? ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वह गति पढ़ रहे थे, यानी गति उत्पन्न हो रही है, गति हो रही है। गति को उत्पन्न करने वाला कारक कौन है? कौन ऐसा फैक्टर है जो गति को उत्पन्न कर रहा है? कौन ऐसा कारक है जो गति को उत्पन्न कर रहा है, गति को जन्म दे रहा है? ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वह क्या है? फोर्स यानी बल है। अभी तक हम गति के बारे में सिर्फ पढ़ रहे थे कि गति हो रही है, सरल रेखीय गति में हो रही है, वृत्तीय गति हो रही है, घूर्णन गति हो रही है, लेकिन वह गति को उत्पन्न कौन किया, जन्म कौन दिया? कौन सा ऐसा फैक्टर था जो उस गति को जन्म दिया? ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गति में हमने चाल पढ़ा, ठीक है, गति में हमने त्वरण पढ़ा, एक समान चाल असमान चाल, ठीक है, एक समान वेग असमान वेग, एक समान त्वरण असमान त्वरण, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं बल। जो गति को जन्म दे रहा है वह है क्या? बल। आखिर में बल शब्द आया कहां से? तो बल शब्द सबसे पहले न्यूटन साहब ने बताया। बल शब्द का प्रतिपादन जो किया वह सबसे पहले न्यूटन साहब ने नाम दिया था बल। नहीं तो पहले लोग कहते थे कि किसी वस्तु को धक्का देना, किसी वस्तु को खिंचाव या तनाव या धक्का, धकेलने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को ढकेलने की प्रक्रिया, धक्का देने की प्रक्रिया, खींचने की प्रक्रिया, लोग बस इस नाम से जानते थे। बल शब्द कोई नहीं जानता था। न्यूटन साहब आए तो कहे, भाई आप जो धक्का दे रहे हैं ना, जो आप खींच रहे हैं वह बल है। आप बल लगा रहे हैं, आप धक्का दे रहे हैं आदमी बल लगा रहे हैं, आप खींच रहे हैं वस्तुओं को यानी बल लगा रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप जब किसी वस्तु पर धक्का दे रहे होते हैं तो आपके हाथों से कुछ निकल कर जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप खींच रहे होते हैं तो आपके हाथों से कुछ निकल कर जा रहा है, उसको पकड़ कर ला रहा है। ऐसा नहीं है। यानी बल दिखाई नहीं दे सकता है। बल को आज तक किसी ने देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो बताएं। बल एक अजम्पशन है, बल को आज तक किसी ने देखा नहीं है। यह मान लिया गया है चीजों को डिफाइन, परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि हां बल कोई शब्द होता है। जो धक्का दे रहे हैं, जो खिंचाव है, वही बल है। ठीक है, तो बल क्या है? तो बल एक बाह्य कारक है। जो किसी वस्तु पर हम धक्का लगा रहे हैं या किसी वस्तु को खींच रहे हैं, तो धक्का जब लगाएंगे तो उस वस्तु के अंदर परिवर्तन होगा। वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो हम कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगा रहे होते हैं तो उस बल के कारण वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, या खींच रहे होते हैं तो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह आ रही होती है। तो हम कहते हैं इस आधार पे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर परिवर्तन करता है,
जैसे ही उस वस्तु पर लगेगा वह बल, तो उस वस्तु को क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रयास करता है, वह बल है। आइए परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग बल पढ़ रहे हैं, उसके बाद से गति के नियम पढ़ेंगे। हेडिंग आप डालें बल। बल यानी फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। बल वह बाह्य कारक है, यानी जो बल है वह बाह्य कारक है, यानी बाहर से हम पुश कर रहे हैं, बाहर से हम धक्का लगा रहे हैं, या बाहर से हम खींच रहे हैं, इसलिए हमने लिखा बाह्य कारक है। जो किसी वस्तु की स्थिति में, जो भी वस्तु की स्थिति है, स्थित है, तो उसको गतिमान करने का प्रयास करेगा, और गतिमान है तो उस पर भी बल लगाकर उसको या तो और गतिमान कर दे या तो स्थिर कर दे। यानी कुल मिलाकर उस वस्तु की स्थिति में क्या करता है, वह परिवर्तन करता है, अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन करने का प्रयास करता है, अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल क्या है, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देगा, या अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। ठीक बात है। अब बल कैसी राशि है, तो बल सदिश है या अदिश, इसे जानने के लिए समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यह वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास ये चार्जर एक है, इस चार्जर को हम यहां से उठाकर उधर ले जाना चाहते हैं, इसको लेकर हम आगे जाना चाहते हैं, तो इस पर धक्का हम इधर से लगाएंगे। ठीक है, हमारे दिमाग में दिशा, उस दिशा में इसको लेकर जाना है, तो बल हम इधर से लगाएंगे, इस पर इधर से धक्का लगाएंगे। हम इधर से धक्का तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसको इस साइड लेकर जाना है, तो धक्का इस साइड से लगाएंगे हम। अगर इधर से लगा दिए तो उस साइड जाएगा ही नहीं। तो हमारे दिमाग में दिशा का भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि जब हमें इस पता है कि इस चार्जर को धक्का लगाकर इसको आगे उस साइड ले जाना है, तो हम इसके पीछे से ऐसे धक्का लगाते हुए ले जाएंगे और ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हमारे दिमाग में दिशा का भाव उत्पन्न हो गया। बात समझ में आ रही है? हमारे दिमाग में दिशा का भाव उत्पन्न हो गया। इसका मतलब बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि। ठीक है, इसको सबसे पहले बल को शब्द को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, है ना? तो बल शब्द का प्रतिपादन न्यूटन ने
किया था। बल शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बल शब्द का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। बल का मात्रक अपने नाम पर ही उसने न्यूटन रख दिया। तो बल का मात्रक न्यूटन अपने नाम पर ही रख दिया। और चूंकि वैज्ञानिक है इसलिए हमेशा कैपिटल एन से लिखा जाता है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। इसके साथ साथ बल का मात्रक हम फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे आपको कि F बराबर m इंटू ए। गति के दूसरे नियम में हम पढ़ाएंगे आपको F बराबर m में, यानी F का मतलब बल और m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण। तो यहां से मात्रक निकल कर आएगा, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक निकल कर आएगा। बल को किससे दर्शाते हैं? तो F से दर्शाते हैं। ठीक है, होता है। बल को F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बल को किससे दर्शाते हैं? F से दर्शाते हैं। ये बल का जो मात्रक है वह SI मात्रक है। ठीक है, बल का SI मात्रक कैसा मात्रक ये है? तो बल का SI मात्रक ये है, SI मात्रक है। इंटरनेशनल सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप बल के दूसरे मात्रक की बात किया जाए तो सीजीएस मात्रक में, यानी बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्या? डाइन। वही डाइन, भूत प्रेत वाली नहीं आना। कौन सा डाइन? डाइन होता है। ठीक है, बल को सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और यह भी आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल के बारे में क्या? बल की परिभाषा कि बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। बल शब्द का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। बल का SI मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल को F से प्रदर्शित करते हैं। बल का सीजीएस मात्रक में डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये रहा बल के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं बल के प्रकार। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 9th में बल 2 प्रकार के हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। आइए पढ़ते हैं। बल के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स। बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। तो बल 2 तरह के हैं आपके पास। नंबर 1 संतुलित बल, बैलेंस फोर्स।
संतुलित बल किसे कहते हैं? समझिए, अगर ये वस्तु है, इस वस्तु पर हम एक ऐसा बल लग रहा है, ऐसा बल लग रहा है कि यह वस्तु स्थिर है, कहीं नहीं जा रही है। जैसे में एक आदमी इधर से बल लगा रहा है, एक आदमी इधर से बल लगा रहा है, ये भी इधर से 10 न्यूटन का, ये भी इधर से 10 न्यूटन का, दोनों 10-10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं दोनों, तो ये वस्तु जैसे है वैसे ही रहेगी। या दोनों 10-10 न्यूटन का बल लगाकर इसे खींच रहे हैं दोनों तरफ, ये वस्तु जैसे है वैसे ही रहेगी। या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, जैसे मैंने इसको रस्सी से बांध कर इसमें से 4 रस्सियां निकाल दी, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, चारों दिशाओं में 4 रस्सियां निकाल दी, और 4 लोगों को हमने पकड़ा दिया चारों तरफ से और कहा भाई चारों लोग इसको 10-10 न्यूटन से आप खींचिए, तो ये भी वस्तु कहीं नहीं जाएगी, यहीं के यहीं रुकेगी, क्योंकि 10 न्यूटन का इधर खींचेगा, 10 न्यूटन का इधर खींचेगा, 10 न्यूटन का इधर से खींचेगा, 10 न्यूटन का इधर से खींचेगा, तो ये वस्तु जहां है वहीं के वहीं स्थिर रह जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से समान बल से खींचा जा रहा है। तो ऐसे बल को हम कहेंगे संतुलित बल। यानी जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्यरत हो और उनका परिणामी बल 0 हो, तो उसे हम कहेंगे संतुलित बल। परिभाषा लिखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल 0 हो, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। उसे संतुलित बल कहते हैं। उसे संतुलित बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे किस बल के नाम से जानते हैं? संतुलित बल। जब 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल 0 हो जाए तो उसे हम कहेंगे संतुलित बल। जैसे आपको हमने बताया कि इस पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हो और ये वस्तु कहीं नहीं जा रही है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों तरफ से बराबर बल लगाए जा रहे हो, तो ये वस्तु कहीं नहीं जाएगी। इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, आगे से 10 न्यूटन, इसके साइड से 10 न्यूटन, तो ये वस्तु स्थिर का स्थिर ही रहेगी। ऐसे बल को कहेंगे हम क्या? संतुलित बल। असंतुलित बल, जैसे यहां पे सिंबल में दिखा दे रहे हैं आपको हम, ये आपके पास गुटका है, ये आपके पास एक गुटका है, ठीक है, इस गुटका है, एक बल यहां से काम कर रहा है, इधर दूसरे वस्तु यहां पे काम कर रहा है, इधर से बल F1 है, ये बल F2 है, इधर से 10 न्यूटन का बल काम कर रहा है मान लीजिए, और इधर से भी 10 न्यूटन का बल काम कर रहा है मान लीजिए, तो इनका जो परिणामी बल होगा, इनका जब F1 माइनस F2 होगा वह क्या होगा? 0 होगा। वह क्या होगा? 0 होगा। परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। दूसरा इसका असंतुलित बल। असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे? असंतुलित बल किसे कहते हैं? परिभाषा भी सेम रहेगा भाई। अगर इस पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हो और यह वस्तु का परिणामी बल 0 न हो, तो हम कहेंगे वह असंतुलित बल है। जब 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल 0 न हो, लिख रहे हैं परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल 0 न हो,
शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। जैसे जैसे F1 नॉट इक्वल टू F2, यानी दोनों बल आपस में ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, दोनों बल आपस में बराबर नहीं होंगे, जबकि यहां पे दोनों बल क्या है, आपस में बराबर हैं। F1 माइनस F1 बराबर F2 है, इसीलिए F2 इधर आएगा तो F1 माइनस F2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पे परिणामी बल क्या हो जाता है, 0, जबकि यहां पे F2 नॉट इक्वल टू F1 है। F1 नॉट इक्वल टू F2 है, यानी दोनों बराबर बल नहीं होंगे।